नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चिंडावत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीईटी मैथ्स एंड ग्रेजुएशन लेवल के 1500 क्वेश्चन की जो हमने वेब सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसी सीरीज़ में आपके पास में टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारे पास में क्लास 7 है। ठीक है, इससे पहले हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट हमारे क्लास चैनल पे नए हैं तो पहले आप वो क्लासेस ज़रूर विज़िट करिए, देन उसके बाद में आप ये क्लास देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। शुरुआत की जो भी 1-2 क्लासेस हैं उनमें हमने कुछ फॉर्मूला और इसकी जो भी थ्योरी है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, वो डिस्कस करें। फिर उसके बाद में मैंने आगे की जो क्लासेस हैं उसमें कुछ एमसीक्यूज कराए और फिर 3rd या 4th क्लास में से मैंने वापस पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग पीवाईक्यू कर चुके हैं बहुत सारे, और आज और मैं आपको कुछ नए पीवाईक्यू कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु निर्माता 10% लाभ पर, ठीक है, फिर थोक विक्रेता 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर वस्तु को बेचता है। ठीक है, तथा इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो तो निर्माता द्वारा इसकी कितनी लागत हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आप ऐसे समझ लीजिए कोई वस्तु है जिसको हम क्या कर 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, एक सेलर ने क्या बेचा, 10% लाभ पर बेचा। फिर उसी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई वस्तु जहाँ पर बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, वहाँ से किसान, जैसे किसान आप देख लीजिए बेच रहे हैं, तो किसान निर्माता हो गए अनाज के, तो वो 10% लाभ के साथ में उसको थोक विक्रेता को बेच रहे। थोक विक्रेता वापस क्या कर रहा है, 15% के लाभ पर क्या कर रहा है, जो फुटकर विक्रेता है, जैसे दुकानें हैं, ठीक है, उनको बेच रहा है। फिर फुटकर विक्रेता जो है वो 25% का लाभ कमाकर क्या कर रहा है, लोगों को सेल कर रहा है। ठीक है, तो तथा इसका फुटकर मूल्य आपको 1265 रुपये हो तो निर्माता द्वारा इसकी कितनी लागत हुई, मतलब निर्माता ने कितने रुपए में उसको क्या करा है, बेचा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको फुटकर क्या दे रखा है, फुटकर मूल्य 1265 रुपये। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि निर्माता द्वारा लगी लागत, ठीक है, इजिकल टू x रुपये। ठीक, अब इस x रुपये का ही, ठीक है, इस x रुपये का ही 10% हो रहा है, 15% हो रहा है, 25% हो रहा है, तो अब हम ये निकालेंगे। तो आप देखिए तब आपके पास में क्या होगा, x का लाभ हो रहा है 110%, ठीक है, 100 में ऐड कर देंगे। फिर वापस इसका क्या हो रहा है, वापस क्या लाभ हो रहा है, 115, यानी 15% है ना, तो 115% हो जाएगा। फिर फुटकर का क्या हो रहा है आपके पास में, वापस कितना हो रहा है, 25%, तो 125% हो जाएगा। इजिकल टू फुटकर क्या कर रहा है, इसको कितने रुपए में बेच रहा है, 1265 रुपये में। ठीक है, तो इजिकल टू 1265 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 110 अपॉन परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, का की जगह लग जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है 115 अपॉन 100, या वापस का की जगह मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100। देखिए हमें लाभ हो रहा था तो हमने क्या करा, सबको 100 में ऐड करा था, ठीक है।
100 में ऐड करते गए और परसेंटेज का साइन हटाए तो आपके पास में क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। तो अब देखिए इजिकल टू क्या दे रखा, 1265। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके पास में क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 1200, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1265 और नीचे आ जाएगा आपके पास में 800। ठीक है, इजिकल टू 1265। अब देखिए मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालें तो इस डिजिट को मैं क्या करूँगी, इधर ट्रांसफर करेंगे। इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, नीचे वाली चली जाएगी ऊपर और ऊपर वाली चली जाएगी आपके पास में नीचे। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपके पास में, 1265 अपॉन 1265 मल्टीप्लाई 800। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 रुपीज़। ठीक है, 800 रुपये आपके पास में लागत हो जाएगी निर्माता की। ठीक है, तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी था। हमें क्या दे रखा था, जैसे जैसे लाभ दे रखा था उसी का हमने लाभ निकालते गए और फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ था, लास्ट में फुटकर विक्रेता की क्या था, इतनी 1265 रुपये की लागत थी तो वो निकाल दिया। इसको सॉल्व करा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगी। तो वो आपके पास में निर्माता की आपके पास में लागत निकल जाएगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ के साथ बेचता है यदि वह उसे 25% कम में खरीदता 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो एक जोड़ी चश्मे का क्या निकालना आपको, क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन के लेवल सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले बहुत इजी क्वेश्चन हमने करे थे, फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन में 2 केस 3 केस आपसे पूछे जा रहे हैं और ऐसे एग्जाम में सवाल आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को क्या कर रहा है, 25% लाभ के साथ में बेच रहा है। फिर वह क्या कर रहा है, यदि वह उसे 25% कम में खरीदे, मतलब क्रय मूल्य में क्या करते हैं उसने 25% का उसने कम कर दिया, और क्या करे, और जब वो उसको बेचे तो वो 10 रुपये कम में बेचे तो उसको क्या होता है 40% का लाभ होगा। तो एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य हम क्या ले लेते हैं, x रुपये ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको जो दिया हुआ है वो करते हैं। सबसे पहले दे रखा है 25% लाभ के साथ में बेचता है, तो आप निकाल दीजिए। ये ले लिया मैंने क्रय मूल्य x रुपये, तो SP क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा मेरे पास में 125/100 इंटू x। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या आएगा ऊपर 100 प्लस लाभ अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने क्या एज्यूम करा, x एज्यूम करा, 100 प्लस लाभ यानी 25 रुपये का लाभ हो रहा है, 25% का, सॉरी, तो 125 हो जाएगा अपॉन में 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 5x/4। ठीक है, फिर दूसरे केस में आपको क्या दे रखा है,
अब देखिए दूसरा केस ये रहा, ये तो केस 1 ले लीजिए, ठीक है। और अब हम यहाँ लेते हैं केस, अब यहाँ लेते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड में आपको क्या दे रखा है, वह 25% कम में बेचता है, खरीदता है, ठीक है। तब आपके पास में सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हो जाएगा 75/100 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 3x/4 रुपये, ठीक है। यहाँ पर भी रुपए लगा दीजिए। अब मुझे बोला है कि इन दोनों में वो क्या कर रहा है, एक बार 25% लाभ के साथ में बेचा और दूसरी बार उसने 25% कम के साथ में खरीदा और तथा 10 रुपये में उसने क्या करा, कम के साथ में क्या करा, बेचा, तो उसे 40% का लाभ हुआ। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अब हमने देखो इसका 25% में सीपी क्रय मूल्य ये हो गया, अब उसने बेचा कितने में, 40% में बेचा, और क्या 40% के साथ में उसने उसको बेचा और 10 रुपये उसमें क्या करा, उसने कम लगाए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम नया एसपी निकालेंगे, ठीक है। नया एसपी निकालेंगे। अब आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य तो ये रहा 3x/4 और कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, उसको 40% का लाभ हो रहा है, ठीक है। देखिए ये क्रय मूल्य जो है वो इसका है 25% कम का क्रय मूल्य, और इस 25% का ही आपको 40% लाभ हो रहा है, ठीक है। ऐसे केस में तो मल्टीप्लाई आपके पास में 40% लाभ हो रहा है यानी 140/100, ठीक है। इनटू क्या आएगा आपके पास में, क्रय मूल्य लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य लाभ बटा 100, ये होता फॉर्मूला। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 21x/20, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के मूल्य में डिफरेंस कितना, 10 रुपये का, ठीक है। पहले वाले चश्मे में और बाद वाले चश्मे में उसने क्या करा, 10 रुपये कम में बेचा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को, ये तो है मेरे पास में पुराना वाला क्या है, क्रय मूल्य, और दूसरा वाला क्रय मूल्य नया वाला ये रहा, ये है मेरे पास में नया क्रय मूल्य, ठीक है। केस सेकंड में नया क्रय मूल्य निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, मुझे 10 रुपये कम में बेचता है तो 10 रुपये लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ होगा देखिए आगे 5x/4 माइनस 21x/20 इजिकल टू 10, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स होता है, 5 टाइम्स, यानी 5 × 5 25, 25x इधर आ जाएगा 21x, ऐसे कैसे आएगा, इजिकल टू यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 20 इजिकल टू 10, 25 में से 21 जाएंगे माइनस होंगे तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा 4x इजिकल टू 20 को आप उधर भेज दीजिए तो 200 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी हमें, तो यहाँ क्या आएगा, x इजिकल टू 200/4 कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है, 50 रुपीज़। मतलब एक जोड़ी चश्मे को वो कितने रुपए में बेचेगा, 50 रुपए में वो बेचेगा, जब आपके पास में क्या हो, 40% का तो लाभ हो रहा है इसमें और उसने 10 रुपये कम में उसको बेचा, ठीक है। एक बार वापस समझा देते हैं कि आपको एक दुकानदार क्या करे, एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ के साथ में तो बेच रहा है, यदि वह उसे 25% कम के साथ में खरीदे, ये दूसरा केस आ गया, तब वह 10 रुपये कम में बेचता है और उसको 40% का लाभ होता है। तो एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले हमने क्या करा, क्रय मूल्य को x रुपये मान लिया। फिर फर्स्ट केस में 25% का लाभ हो रहा है, तब मेरे पास में एसपी कितना निकल गया, 5x/4। सेकंड वाले केस में वापस क्या कह रहा है, 25% कम में खरीदेगा, तो 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, 75% हो गया, तब मेरे पास में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3x/4 रुपीज़, ठीक है। फिर नया एसपी आपके पास में क्या हो जाएगा, नया एसपी क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 140/100, 40% का लाभ हो रहा है तो 100 में 40 ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 21x/20 आएगा। फिर उसके बाद में अब देखिए ये नया निकल गया, ये पुराना निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही डिफरेंस आपको नए और पुराने दोनों बार बेच ही रहा है, ठीक है, बेच रहा है और क्या कर रहा है, दूसरी बार में वो 10 रुपये कम में बेच रहा है, तो आपको क्या करोगे, मतलब दोनों का डिफरेंस मेरे पास में 10 आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, दोनों बार सेल करने का जो
रुपए है, आप जैसे देख लीजिए इसका 50 आ रहा है तो उसने 60 में बेचा, ठीक है, 60 में बेचा था और दूसरी बार उसने 10 रुपये कम में 50 रुपये में बेचा, तो दोनों का डिफरेंस ऐसे 10 रुपये आ रहा है। फिर इसको सॉल्व करा तो आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 रुपीज़, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट आज ही क्लास देख रहे हैं तो उन्हें क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे होंगे, क्योंकि है ना ये क्वेश्चन थोड़े लेवल इनका बढ़ा हुआ है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप कोई भी मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी के अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है ना, अगर आप सेकंड पार्ट में जाकर मूवी देखेंगे तो वो मूवी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। वही अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वो मूवी अच्छे से समझ में आएगी, और फिर सेकंड पार्ट अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी ऐसा होगा, किसी से पूछेंगे तो भी आप आराम से उस मूवी की पूरी स्टोरी आप समझ पाएंगे। वैसे इनमें भी ऐसे होता है, अगर आप क्या करेंगे फर्स्ट से क्लासेस देखेंगे तो जो भी हम फॉर्मूले कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिटेल में सब कुछ समझा रखा है। हर क्लास में ऐसे करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप पहले डिटेल में पढ़ना है पढ़ें, फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन अप्लाई करें, तो ताकि आपको सारा बेसिक क्लियर होगा। जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से है उनके लिए तो फिर भी ज़्यादा टफ नहीं होगा, बट जो आर्ट्स के हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत साल पहले पढ़ाई को छोड़ दिया है और फिर अब वापस है ना CET का फॉर्म भरा है और इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी रीज़न से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और अब वापस ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये सब कुछ भूल चुके हैं वो, है ना, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें समझना थोड़ा टफ होगा। तो इसके लिए आपके लिए ये बेस्ट सजेशन है कि आप शुरुआत से सब चीज़ सीखें, एक एक चीज़ को बारीकी से चीज़ें सीखें, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चंस देखिए तो थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगा हाँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर नहीं आएगा। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक स्टोरी है और स्टोरी का सेकंड पार्ट हमारे चल रहा है, तो सेकंड पार्ट बीच में से देखेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए शुरुआत से आप देखिए, शुरुआत से सही से समझते जाइए, फिर आगे आगे पहले मैंने इजी करवाए, फिर धीरे धीरे हम टफ की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर इसकी लागत का 1/7 हानि होती है। इसे वह 168 रुपये में बेचे तो इसकी लागत का लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक वस्तु को हम क्या करें 144 रुपये में बेचने पर इसकी लागत का आपके पास में क्या हो रहा है 1/7 गुना हानि हो रही। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लागत मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। इसे वह 168 रुपये में बेचे तो इसकी लागत में क्या होगा, हानि होगा या लाभ होगा, वो आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले 144 रुपये में वो बेच रहा है, तब आपके पास में क्या हो रहा है 1/7 गुना हानि हो रही है, ठीक है। कितना, क्रय मूल्य के। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, माना की लागत, वही क्रय मूल्य है ना, लागत है आपके पास में x रुपये, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब देखिए मुझे हानि निकालनी है ना, हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य में से इसको मान लीजिए 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये की चीज़ है जिसको मैंने 144 रुपये में बेची, तो मैं कैसे हानि निकालूंगी, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तब तो हानि क्या हो जाएगी x माइनस 144, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा x माइनस 144,
कितना, इसकी लागत का कितना गुना है, 1/7 गुना। ठीक है, तो 1/7 गुना जो आपको दे रखा है ना, वो आपको हानि निकल जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हमने निकाला। हानि इज इक्वल टू कितनी दे रखी है आपको, 1/7 गुना, है ना, एक्स का दे रखी, तो ये हानि है। ठीक है, क्रय मूल्य की 1/7 गुना हानि है, और इसको निकालना, इसकी वैल्यू में निकालना है रुपए के वैल्यू में, तो x माइनस 144 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास में क्या होगा, देखिए अब हम x माइनस 1/7 एक्स इज इक्वल टू 144। मैं क्या करूँ, x वाले डिजिट को इधर ले आऊंगी और 144 को मैं इधर भेज दूंगी ताकि ये सोल्व हो जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x माइनस एक्स अपॉन 7 यानी 144, क्या हो जाएगा 6x अपॉन 7 144। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 अपॉन 6 इंटू 7। 6 से ये कैंसिल होगा आपके पास में 24 टाइम्स, 24 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 168 रुपये। क्रय मूल्य आपके पास में क्या निकल गया, मतलब लागत कितनी निकल गई, 168 रुपये। 168 रुपये में उसने क्या करा, वस्तु को खरीदा था। तो अब देखिए क्या 168 रुपये में उसने खरीदा था, तो अब देखिए ये 168 है, मैं अगर यहाँ रख दूँ तो मेरे पास में क्या निकल जाएगा, आपके पास में हानि निकल जाएगी। तो आप देखिए CP हो गया अब मेरे पास में 168 रुपये। ठीक है, अब मुझे निकालना है हानि, है ना, तो 168 में तो मैंने खरीदा, बेचा मैंने इसको 144 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस करेंगे तो 24 रुपीज़, 24 रुपये की उसको क्या हो रही, हानि हो रही। अब मुझे क्या निकालना है, हानि का प्रतिशत। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो हानि कितनी हो रही, 24 रुपये की, क्रय मूल्य क्या है 168 रुपये, अभी निकाला हमने, तो 168 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इससे इसको सॉल्व करिए, 24 से ये कटेगा आपके पास में 7 टाइम्स। ठीक है, तो 100 अपॉन 7 कितना आएगा, 14, 2/7%। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास में हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर इसकी लागत का क्या हो रहा है, 1/7%, 7 गुना आपके पास में हानि होती है। यदि वह उसी वस्तु को 168 रुपये में बेचे तो इसकी लागत का लाभ होगा या हानि होगी, वो कितने % आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको माना कि लागत कितनी, 100 रुपये, फिर हानि कितनी दे रखी, हम क्या करेंगे, x में से इसको माइनस करेंगे तो 144 हो जाएगा, वो आपके पास में क्या होगा 1/7 x गुना होएगा। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 168 रुपये, यानी CP निकल गया मेरे पास में 168 रुपये। और फिर ये निकल गया 168 रुपये। अब हानि कितने दे रखी, 168 माइनस 144, मतलब इतने में तो मैंने क्या खरीदा, उसको खरीदा और इतने में बेचा, तो मेरे पास में 24 रुपये की हानि हो गई। ठीक, फिर हानि का प्रतिशत निकाला तो 2.7% हानि निकल जाएगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है यदि वह इससे दुगुने मूल्य पर बेचने पर उसे कितने %
कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, कि एक वस्तु है जिसको निश्चित मूल्य पर बेच रहे तो उसको 10% का लाभ हो रहा है। यदि उसको क्या करें, मूल्य हम डबल कर दे तो उसको बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है, और अगर उसी वस्तु को दुगुना मूल्य पर बेचे तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये आपको निकालना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु क्या है 150 रुपये की, ठीक है, और उसको मैं 10% के लाभ के साथ में उसे 200 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर मैं क्या कर दूँ, उसको बेचने के मूल्य में दुगुना कर दूँ, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 200 में बेची मैंने फर्स्ट टाइम में, दूसरी बार में उसको मैंने 400 रुपये में बेच दी। तो हमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना होगा। तो माना क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये, ठीक, और इस पर मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब इस क्रय मूल्य पर 10% के लाभ के साथ में मुझे क्या निकालना, SP निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, CP मल्टीप्लाई आपके पास में क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CP क्या दे रखा है आपको, x, और लाभ कितना हो रहा है 10% का, मतलब क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100, यानी क्या आ जाएगा आपके पास में 0 से 0 कैंसिल, यानी 11x अपॉन 10, ठीक है, रुपए। तो ये तो निकल गया मैंने SP, मतलब विक्रय मूल्य, इतने रुपए में मैंने उसको क्या करा, उस वस्तु को बेचा, ठीक। अब उसने क्या बोला, बेचने के मूल्यों को वो क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। तो अब आप देखिए सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, नया SP। नया SP आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 11x अपॉन 10, इस मूल्य को मैं क्या कर रही हूँ, दुगुना कर रही हूँ। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, मेरे पास में है 5, यानी 11x अपॉन 5 रुपये, ठीक है। ये निकल गया, मतलब पुराना मेरे पास में विक्रय मूल्य ये था, नया विक्रय मूल्य दुगुना करने के बाद में मेरे पास में क्या आया, 11x अपॉन 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है, ठीक है, लाभ निकालना है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, कोई वस्तु को मैंने खरीदा तो कितने रुपए में, 150 रुपये में खरीदा था, और फिर उसको क्या करा था, पहले तो 10% के लाभ के साथ बेचा, फिर मैंने उसको दुगुना कर दिया था, ठीक है। तो कितना मूल्य हो गया था उसका, 400 रुपये हो गया था। तो मुझे लाभ निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 400 माइनस 150 करेंगे। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11x नया SP आया, दुगुना करने के बाद में इसको माइनस करेंगे हम इसके साथ में, पुराना जो क्रय मूल्य जितने में मैंने उस वस्तु को खरीदा था। तो आपके पास में आ जाएगा 11x अपॉन 5 माइनस x, ठीक है। ये कैसा है आपको समझ में आ गया, हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो अब देखिए 11x माइनस 5x अपॉन 5, एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा x के साथ में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो, 6x अपॉन 5 रुपये, इतने रुपए का मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ का प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत। तब आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना लाभ हो रहा है वो अपॉन में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या माना था अपन ने, x इंटू 100, ये हो रहा है मुझे लाभ, यानी 6x अपॉन 5 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल 20 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा 6 इंटू 20, ठीक है। तो 120% हमें लाभ होगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने ये क्वेश्चन पहले ही लिख दिया, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी है और आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा
टाइम लगता। तो देखिए क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि नीता 180 रुपये प्रति किग्रा की चाय को, मतलब पर केजी की चाय को 200 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ मिलाकर, मतलब 5:3 के अनुपात में मिलाकर नए मिश्रण को 210 रुपये प्रति केजी के दर से बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर भी क्या हो रही है, मिलावट हो रही है ना। मतलब क्या हो रहा है, वो सस्ती वाली चाय और महंगी वाली चाय को आपस में मिक्स करके और फिर 210 रुपये प्रति केजी के रेट से बेच रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको अनुपात दे रखा है कि 180 की केजी की चाय है, आपको दे रखा है फर्स्ट के, ठीक है, फर्स्ट चाय है वो कितनी रेट में है, 180 रुपये की रेट में, और कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, 5 केजी, ठीक है, आपको 5 केजी दे रखा है। दूसरा 200 रुपये सेकंड चाय आपको क्या दे रखी है, 200 रुपये पर केजी दे रखा है ना, और ये टोटल कितनी है, 3 केजी, ठीक। अब देखिए टोटल चाय कितनी हो जाएगी, टोटल चाय आ रही है आपके पास में 5 + 3 यानी 8 केजी, ठीक है। और यहाँ पर अगर रुपए निकाले तो आपके पास में क्या हो जाएगा, चाय का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। अब देखिए 180 को 180 × 5 प्लस 200 × 3, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे आपके पास में 1500 रुपये, ठीक है। 8 केजी उसने जो चाय खरीदी उसके पैसे कितने हो रहे, 1500 रुपये हो रहे, ठीक। अब देखिए उसने बेचा किस में, कितने में, उसने 210 रुपये, ये 210 है ना, 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब की दर से बेचा, और टोटल कितनी चाय बेची थी, 8 किलो, है ना। तो एसपी विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपके पास में, 210 विक्रय मूल्य होगा 210 × 8 यानी कितना आ जाएगा, 1680 रुपये, ठीक। मतलब खरीदा तो मैंने 1500 रुपये में था उस चाय को, और बेचा मैंने उसको 1680 रुपये में। तो अब देखिए आपके पास में लाभ क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, बेचा उसमें से हम खरीदा वो माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा आपके पास में, 180 रुपये। अब क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत। तो जितना लाभ हो रहा है वो अपोन में आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपके पास में, 1500 × 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 12%। मतलब उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 12% का उसको लाभ होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, देखिए लेंदी जरूर दिख रहा था, ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या दे रखी थी, 2 अलग अलग चाय को हमने क्या करा, मिक्स करा, दोनों की अलग अलग रेट थी, तो पहले तो क्या करा, मल्टीप्लाई करके हमने उसका क्रय मूल्य निकाल दिया, ठीक। फिर उसके बाद में जितने में बेचा उसको, जितनी क्वांटिटी चाय थी, मतलब 8 किलो थी, उससे हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो 1680 रुपये आ गए। फिर हमें लाभ निकालना है, तो दोनों चाय का जो था मूल्य वो हमने माइनस कर दिया, जितने में बेचा और माइनस आएगा क्रय मूल्य, तो 180 लाभ आ गया। फिर प्रतिशत निकालना है, तो हमने लाभ अपॉन क्रय मूल्य × 100 कैंसिल करा, आपके पास में क्या आएगा, 12%। तो लाभ हमें कितना हो रहा है, 12% का लाभ होगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, कल मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। और अगर आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।